राधे राधे। आप सभी का स्वागत है राजपूत संस्कार की बातों में। आज मैं इंद्र एकादशी के बारे में, मुहूर्त और बारे में बताने जा रही हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। पितृ पक्ष में लोग अपने पितरों का श्राद्ध कर्म करते हैं। इस पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम इंद्र एकादशी है। ये श्राद्ध पक्ष में पड़ती है। इस दौरान भगवान विष्णु का पूजन करने का कुछ ज्यादा ही अधिक महत्व है। आइए अब इस जानते हैं इस एकादशी का शुभ मुहूर्त और पूजा करने की विधि। इस तिथि के दिन, एकादशी के दिन पूजा करने का बहुत अधिक महत्व बताया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजा करने का विधि विधान है, जिससे वह विष्णु भगवान जल्दी ही प्रसन्न होते हैं। अश्विन मास में पड़ने वाले के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इंद्र एकादशी कहते हैं। इंद्र एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये एकादशी पितृ पक्ष में पड़ती है, इसलिए इसे बहुत ही खास माना जाता है। ये एकादशी शुभखाई और फलदायी है। इस व्रत को करने से हमारी 7 पीढ़ियां तर जाती हैं और पूर्वजों के नाम से दान करने से और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इंद्र एकादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराने से बहुत फल मिलता है और गरीबों को अन्न, धन और कपड़ा देने का भी महत्व माना जाता है। यदि पवित्र नदी में स्नान करना संभव हो तो वहाँ स्नान करें। इंद्र एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान करके निर्वस्त्र कपड़े पहने, अन्यथा घर के पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। इसके बाद व्रत करने का संकल्प लें और पीले कपड़े पहनकर सूर्य देवता को अर्घ्य दें और फिर विष्णु भगवान और फिर श्री महालक्ष्मी जी की प्रतिमा को जल अभिषेक करें और उन्हें फूल अर्पित करके मिष्ठान का भोग लगाएं। इसके बाद में कथा पढ़कर विष्णु भगवान के चालीसा का जाप करें। इंद्र एकादशी कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, हे केशव, अब आप अश्विन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसके व्रत की विधि और उसके महत्व में वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे धर्मावतार, अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंद्रा है। इस एकादशी का व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। प्राचीन काल में सतयुग में पुत्र पौत्र धन धान्य आदि का परिपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाला इंद्रसेन नाम का प्रतापी राजा था। वह महिष्ति नाम की नगरी में राज्य करता था। एक समय राजा अपनी सभा में विराजमान था। उसी समय देवर्षि नारद जी वहां आए। राजा ने मुनि को बताया, देख अपने आसन से उठ उनका आदर सत्कार कर प्रणाम किया, अर्घ्य दे तथा पूजा कर और उच्च आसन पर बैठाया। देवर्षि नारद जी ने पूछा, हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल पूर्वक है। मैं आपकी धर्मपरायण में अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब राजा ने उत्तर दिया कि हे देवर्षि, आपकी दया से राज्य में सब कुशल पूर्वक है और आपकी ही कृपा के कारण मेरे यज्ञ आदि सभी सफल हुए हैं। हे देव, अब आपकी क्या आज्ञा है? नारद जी ने कहा, हे राजन, मुझे एक महान आश्चर्य हो रहा है कि एक समय में जब ब्रह्मा लोक से भ्रमण करता हुआ यमलोक में पहुंचा, तो वहां पर यमराज की सभा में मध्य में मैंने तुम्हारे पिता को बैठा हुआ देखा है। हे राजन, तुम्हारे पिता महान ज्ञानी ध्यानी धर्मपरायण थे, किंतु एकादशी का व्रत खंडित हो जाने के कारण यमलोक में गए थे और उन्होंने तुम्हारे लिए मेरा द्वारा एक समाचार भेजा है कि यदि मेरा पुत्र अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंद्र एकादशी का व्रत करके मुझे अर्पण कर देवे, मैं अवश्य ही यमलोक को छूटकर
स्वर्ग को प्राप्त हो जाऊंगा। राजा ने ऐसे नारद जी के द्वारा अपने पिता का ये दुखद समाचार सुना तो वह अति दुखी हुआ और नारद जी से इंदिरा एकादशी के दिन व्रत की विधि बताने को कहा। तब नारद जी ने कहा, हे राजन, अश्विन माह की कृष्ण पक्ष 10वीं के दिन प्रातः काल श्रद्धा सहित स्नान करने के पश्चात दोपहर को भी स्नान करें। उस समय जल से निकलकर श्रद्धा पूर्वक पितरों श्राद्ध करें और एक समय भोजन कर रात्रि पृथ्वी पर शयन करें। तब प्रातःकाल दूसरे दिन एकादशी को दातुन करके स्नान करें। तत्पश्चात भक्ति पूर्वक व्रत को करते हुए कहें कि हे, आज समस्त भोगों को त्याग कर निराहार रह कर कल भोजन करूँगा। हे प्रभु, आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार प्रतिज्ञा कर व्रत को धारण करके शालिग्राम की मूर्ति स्थापित करें और उत्तम ब्राह्मण को बुलाकर भोजन करा दक्षिणा दें। उसी समय में से कुछ भाग गो को दें। तब विष्णु भगवान की पुष्प धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करें और रात्रि को भजन कीर्तन कर जागरण कर तत्पश्चात दूसरे दिन अर्थात द्वादशी के दिन बंधु बांधवों सहित मौन होकर भोजन करें। हे राजन, ये सब इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। यदि तुम इंदिरा एकादशी के दिन को करोगे तो तुम्हारा पिता अवश्य ही स्वर्ग में वास करेगा। इस प्रकार राजा को उपदेश देकर नारद जी वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। तब राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर उनका विधि पूर्वक व्रत किया। तब बंधु बांधवों सहित इस व्रत को करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई। तब राजा को पिता लोक को त्याग गरुड़ पर सवार हो स्वर्ग को गया। राजा इंद्रसेन भी इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्ग गए। श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, इस व्रत कथा को पढ़ने और सुनने तथा सुनाने मात्र से ही मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन तिल गुड़ का सागर करना चाहिए और इस दिन कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। ये सब करने से ही इंदिरा एकादशी व्रत करने का आपको फल मिलेगा। इंदिरा एकादशी कथा समाप्त हुई। बोलो 11 मैया की जय, विष्णु भगवान की जय। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें। राधे राधे।